Welcome, young scientists, to the adventure of discovery. Welcome everyone, my little scientist and my science explorers. I'm your science educator. Today we will start a new topics with lots of fun and magics. अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल साइंस टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं एसिड और बेस दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है। इससे पहले वीडियोस में हमने पढ़ा था एसिड और बेस कैसे काम करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में, और साथ ही साथ हमने बहुत सारे दूसरे भी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। टर्मरिक के बारे में भी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। टर्मरिक अपना कलर कैसे चेंज करता है एसिड में, बेस में और न्यूट्रल न्यूट्रल चीजों में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड और बेस दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है। इसको हम एक एक्टिविटी के जरिए समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगी एआई की हेल्प से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, लिसन हियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ एक्टिविटी 2.7, वो भी स्टेप वाइज, ताकि आपको इजी से समझ में आ सके। तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए। एक 1 टीस्पून लेमन जूस चाहिए, यानी नींबू का रस चाहिए। फिर 20 टीस्पून ऑफ वाटर चाहिए। तो इसके साथ ड्रॉप ऑफ लिटमस पेपर चाहिए, सॉरी अ ड्रॉप ऑफ लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन, यहाँ पर हम लिटमस पेपर नहीं यूज कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, लिटमस सोल्यूशन। देन लाइम वाटर यानी चूने का पानी। तो ये सारे मटेरियल्स हमें चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब, उसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, यानी नींबू का रस हमें उसमें ऐड करना है। फिर उसी लेमन जूस में, उसी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, 20 टीस्पून ऑफ वाटर, पानी को ऐड किया। पानी क्या है कि न्यूट्रल सोल्यूशन है, ना वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। तो 20 टीस्पून हमने वाटर ऐड किया। जैसे ही वाटर नींबू के रस में जा मिलता है, यानी लेमन जूस में जा मिलता है, वो उसको डाइल्यूट करता है। नींबू का रस गाढ़ा होता है, पानी क्या होता है, डाइल्यूट होता है, यानी पतला होता है। तो जैसा ही पानी मिक्स होता है नींबू के रस के साथ, तो वहां पर कोई भी कलर चेंज नहीं होता, सिर्फ डाइल्यूट होता है, मिक्स होता है पानी के साथ नींबू का रस, और वो डाइल्यूट कर देता है, सॉल्यूशन को पतला कर देता है। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, उसी टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया। कितना, अ ड्रॉप ऑफ, एक ड्रॉप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ऐड किया उसी सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में, जहां पर हमने नींबू का रस यानी लेमन जूस और वाटर को ऐड किया था, उसी सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो जैसे ही हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया एक ड्रॉप, तो सडनली वहां पर कलर चेंज हो गया। कौन सा कलर, ब्लू लिटमस से वो रेड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। The blue litmus solution is being added to the lemon juice. As you can see, it instantly changes from blue to bright red, confirming the acidic nature of the lemon juice. रेड कलर हो गया। क्यों, क्योंकि लेमन एक एसिड है, तो जब आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन उसमें ऐड कर रहे हैं तो वहां वो ब्लू से रेड हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है लेमन इज अ एसिड। तो जो चीज एसिडिक होती है वो रेड कलर हो जाती है। अंडरस्टूड। तो जैसे हमने लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया, ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, उसी सॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ा करके लाइम वाटर को ऐड किया। लाइम वाटर मीन्स व्हाट, चूने का पानी। लाइम वाटर इज अ बेस, वो एक बेस है। बेस मीन्स व्हाट, बिटर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट कड़वा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक चीज बोलते हैं, मीन्स बेस बोलते हैं। लाइम वाटर क्या है, एक बेस है। तो जैसा जैसा हमने इस सोल्यूशन में लाइम वाटर को ऐड कर, ड्रॉप वाइज ऐड करना है, ड्रॉप वाइज धीरे धीरे हमने थोड़ा थोड़ा करके लाइम वाटर को हम जैसा जैसा ऐड करते गए, वहां वो फिर से क्या हुआ, रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ। बिकॉज वाई, क्योंकि यहाँ पर लाइम वाटर बेस है, उसमें हमने 20 टीस्पून ऑफ वाटर डाला, फिर ब्लू लिटमस डाला, उससे वो हमें मालूम पड़ा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है। फिर हम जैसे ही हमने उस सोल्यूशन में बेसिक चीज डाली यानी बेस डाला, लाइम वाटर को थोड़ा थोड़ा ऐड करके जैसा हमने डाला, वो रेड से ब्लू हो गया। तो इसका मतलब क्या है,
ए सोल्यूशन बेसिक है, मीन्स ए बेस है। जैसे ही रेड से ब्लू हो गया तो यहाँ पर ये इंडिकेट करा कि ये सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर ये फिर से झगड़े शुरू होने लगे, या तो जब बेस बन गया तो एसिड को गुस्सा आ गया, तो एसिड बन गया तो बेस को गुस्सा आ गया, तो दो एक ही चीज के लिए दोनों झगड़ने लगे। तो तब क्या हुआ, वहां पर जैसे ही लाइम वाटर हमने ऐड किया, रेड से ब्लू हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंडिकेट करा कि ये सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन है। तो एसिड फाइट करना शुरू कर दिया। एसिड क्या करा, फिर यहाँ पर हमने उसी सोल्यूशन में लेमन जूस को ऐड किया, यानी नींबू के रस को ऐड किया, तो वहां पर ना एसिड सोल्यूशन बना ना बेस सोल्यूशन बना, मीन्स ना ही एसिडिक बना और न ही बेसिक बना, दोनों ही खत्म हो गए। क्योंकि लेमन जूस ऐड करने के साथ ये बेसिक सोल्यूशन था, लाइम वाटर हमने ऐड करने के बाद ये सोल्यूशन बेसिक बना था। तो बेसिक बनने के बाद फिर जैसे ही हमने कुछ ड्रॉप लेमन के डाले, एसिडिक सोल्यूशन उसमें ऐड किया, तो यहाँ पर ना ये सोल्यूशन एसिडिक बना लास्ट में और ना ही ये बेसिक बना। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ना तेरा ना मेरा, न्यूट्रल सोल्यूशन ये बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तब जब एसिड और बेस दोनों चीजें मिलते हैं साथ में, अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं, तो उस वक्त न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एसिड और बेस मिलते हैं तो वहां पर फॉर्म होता है साल्ट, वाटर एज वेल एज हीट रिलीज होती है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एआई की हेल्प से, यानी वीडियो की हेल्प से भी इस एक्टिविटी को समझाऊंगी। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन इज एन केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है इन विच एन एसिड रिएक्ट्स with एन बेस टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड हीट। तो एसिड और बेस जब भी मिलते हैं, मिलने के बाद वहां पर साल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं और साथ ही साथ हीट भी वहां पर रिलीज होती है। सो दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके घर में लेमन है तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। लेमन जूस लीजिए और उसमें बेकिंग सोडा है जो आप भजी में डालने यूज करते हैं, तो उस बेकिंग सोडे को लेमन जूस में ऐड करें और मिक्स करें अच्छे से। वहां पर लेमन जूस एसिड है और बेकिंग सोडा बेस है, दोनों चीजें जब मिलते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं वाटर, सॉल्ट वहां पर फॉर्म होता है, साथ ही साथ हीट भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है लेमन जूस, यानी एक नींबू का रस। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बेकिंग सोडा। सो दिस इज बेकिंग सोडा, जो हम भजी पूरे में सब में डालते हैं। तो यह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बेस है, लेमन जूस एक एसिड है। चलिए दोनों को मिक्स करते हैं और रिएक्शन देखते हैं। See here. तो जैसा जैसा आप इसको मिक्स करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, हीट यहाँ से रिलीज होगा दोनों चीजें मिक्स करने के बाद। सो दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यह है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। अब मैं आपको इसका इक्वेशन बताती हूँ। एसिड प्लस बेस, ये दोनों चीजें जब मिलते हैं, मीन्स आप लेमन जूस ले लो, बेकिंग सोडा ले लो, या कोई भी एसिड या बेस आप जब लो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पर साल्ट, देन वाटर एज वेल एज हीट, ये तीनों चीजें फॉर्म होती हैं। सो दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ एसिड और बेस मिलने पर ही बनता है। तो मैं जितना हो सके उतना आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई भी तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको विजुअल तरीके से भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगी कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट्स ऑन अवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में क्या असर करता है? तो आपने कभी देखा है जो लाल चींटी होती है जब भी आपको काटती है, एंट, जिसको एंट बोलते हैं, तो एंट काटने के बाद, चींटी काटने के बाद आपका जो स्किन है वो रेड कलर हो जाता है। क्यों? वाई? बिकॉज एंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, विच
फॉर्मिक एसिड, जिस वजह से आपकी स्किन रेड हो जाती है, बिकॉज एंट में, चींटी में जो स्टिंग है जहां से वो हमें काटती है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो जब भी एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना है, मींस उसको हमें बराबर करना है, तो वहां पर हमें क्या करना है, जब भी आपको चींटी काटे तो वहां पर आपको बेस रब करना है। बेस मीन्स व्हाट, जो चीज कड़वी होती है, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा। तो जब भी आपको चींटी काटी तो आप फौरन जाके क्या करना, बेकिंग सोडा लेकर वहां पर स्किन पे रब कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रब करते हैं तो वहां पर एसिड क्या करता है, अपना काम करना बंद कर देता है, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, आपकी स्किन ठीक हो जाती है। ओके, लिसन हियर स्टूडेंट्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं, कभी कभी ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं अपने खेत में। फर्टिलाइजर्स मीन्स व्हाट, खाद। तो जिस वजह से वहाँ की जो सॉइल है एसिडिक हो जाती है। तो सॉइल ज्यादा अगर एसिडिक हो गई तो वहां पर प्लांट्स सही से ग्रो नहीं होते, अच्छे से ग्रो नहीं होते। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए अगर सॉइल एसिडिक हो गई तो सॉइल अगर ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो वहां पर हमें बेस यूज करना है। तो खेत में फार्मर्स क्या करते हैं, अगर सॉइल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे, तो वो वहां पर लाइम यूज करते हैं, मींस चूना यूज करते हैं। तो जिस वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। तो हमें क्या करना है, वहां पर लाइम का यूज करना है। लाइम मीन्स चूना, अंडरस्टूड। तो एसिडिक सॉइल रही तो ये करना है। अगर बेसिक सॉइल हो गई तो आप क्या यूज करते हैं, एसिड्स को यूज करते हैं। Toxic acidic soil stunts crop growth. Applying lime restores the pH balance. Watch the field come alive. Thriving crops mean a higher yield. ये लाइम क्या करता है, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसी तरह आपने देखा होगा लेक में फैक्ट्रीज का जो भी गंदा वेस्ट है वो लेक में जा मिलता है, जिसकी वजह से लेक का पानी एसिडिक बन जाता है। तो एसिडिक पानी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशंस में जो साइंटिस्ट होते हैं क्या करते हैं, वहां पर लाइम डालते हैं, लाइम यानी चूना, जिस वजह से वो पानी न्यूट्रलाइज हो जाता है। पानी एसिडिक हो गया तो वहां पर बहुत सारे मछलियां भी मर जाते हैं, फिश भी मर जाते हैं। तो उन सबको बचाने के लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट, जो एसिडिक पानी होता है उसमें लाइम डालते हैं, जिस वजह से वो पानी न्यूट्रलाइज हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती हूँ जो आपको आसान तरीके से, जिसमें मैं समझा सकूँ, एक्सप्लेनेशन विद एज वेल एज विजुअल तरीके से। तो अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल साइंस टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। Thank you for watching my channel.